आप सबको मकर संक्रांति की खूब शुभकामनाएं। और आज होली है, लोहड़ी। हाँ जी, वही हम कह रहे हैं। ठीक है, आप सबको शुभकामनाएं। मकर संक्रांति है कल तिल लगा करके स्नान करना सब लोग। तिल पुजारी जी से ले लेना, पंडित जी से ले लेना। कल तिल लगा के स्नान करना, उसका बड़ा महत्व है। कल तिल दान करने का महत्व है, तिल लगाकर स्नान करने का बड़ा महत्व है। कल दान का बहुत महत्व है, यज्ञ करने का खूब महत्व है कल, क्योंकि मकर संक्रांति है। कल के दिन जो भी किया जाता है वो अक्षय रहता है, कभी क्षय नहीं होता है। तो कल मकर संक्रांति है, और हो सके तो ज्यादातर लोग संक्रांति का स्नान प्रातः काल, एक डुबकी लगाने का ये पुण्य फल है प्रयाग का। भैया तुम 1000 गायों को दान गोपाष्टमी को करो, 1,00,000 गौओं का दान तुम मकर संक्रांति को करो, 7,000 तिल के पहाड़ तुम ब्राह्मणों को मकर संक्रांति को तिल दान के रूप में दो, तो जो पुण्य तुमको 7,000 पर्वत तिल के बनाकर दान देने का मिलेगा, वो प्रयाग में कुंभ में एक संत को मात्र भोजन कराने से प्राप्त हो जाएगा। ये महिमा है कुंभ की, ये महिमा है प्रयागराज की। किसकी महिमा है? जोर से बोलो ना। प्रयागराज की। प्रयागराज की महिमा कब साधक कहता है? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सब लोग यहां आते हर साल। पर भैया सुनो, हम लोग दीपक तो रोज जलाते हैं पूजा में, हाँ या ना? बोलिए। जब रोज दीपक जलाते हैं तो दीपावली को बहुत दीपक क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते? भैया दीपावली अमावस्या को आती है। कब आती है? अमावस्या कब आती है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि पर पहुंचते हैं, तब दीपावली की अमावस्या का संयोग बनता है। और उस दिन जो भी एक दीपक जलाता है, एक दीपक प्रज्वलित करता है, उसे करोड़ों गौ माता का दान देने का पुण्य फल मिलता है, और लक्ष्मी जी का वास सदा सदा के लिए घर पर होता है। भैया उसी प्रकार यहां संगम में स्नान का प्रतिदिन का महत्व है, हर रोज का महत्व है। लेकिन जो भी महाकुंभ में या कुंभ में आकर स्नान करेगा, हम नहीं कह रहे हैं, आप पढ़िए शास्त्रों को। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है, महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा, कुंभ में जो भी डुबकी लगाएगा, वो जन्म मरण के चक्कर से बच जाएगा। इसीलिए तो भरद्वाज मुनि कहां रहते? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। भैया यहां केवल त्रिवेणी भर का संगम नहीं है, यहां एक बट है जिसका नाम है अक्षय बट। आपने सुना है ना? दर्शन किया? अक्षय बट का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? जिसके नीचे बैठकर जो भी कामना, कल्पना या जप, तप, ध्यान, दान, व्रत, संयम, यज्ञ, हवन,
पुण्य सत्कर्म करोगे वो कभी क्षय नहीं होगा, कभी मिटेगा नहीं, उसी का नाम अक्षयवट कहलाता है। एक बात और सुनो भैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने रील वाले महाकुंभ आ रहे हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, भैया तुम घर पर पाप करो तो संगम में कट जाएगा, पर अगर तुम संगम में पाप करोगे तो कहां कटेगा? इसलिए बड़ा सावधान रहना, प्रयाग में बुरा ना मानना, बहुत सावधान रहना। जो साधु संत दिखवे बस चरण पकड़ लेना, अवहेलना मत करना, किसी की निंदा मत करना, किसी के ऊपर अत्याचार मत करना। भैया ये महासंगम है, ये महाकुंभ है, तुम घर पर जो पाप करोगे वो यहां कटेगा, लेकिन यहां अगर कोई पाप कर लोगे तो कहां कटेगा भैया? कुंभ में कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं, हम भी जाते, तुम भी जाते। अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जोगी, तपी, ध्यानी, ज्ञानी, सिद्ध, संत, गृहस्थ, फक्कड़, अघोरी, अवधूत, सब जाते हैं। तो क्या कुंभ जाने का कोई महत्व है? हाँ, जिस दिन स्नान का पर्व होता है उस दिन सब देवता वहां स्नान करने की इसलिए आते हैं क्योंकि जो भी स्नान करते समय मनोरथ किया जाता है वो पूर्ण हो जाता है और अमृत तत्व की उपलब्धि होती है, इसलिए कुंभ के स्नान की महिमा। हम अभी आज कोई शहाबुद्दीन साहब है, उन्होंने हम पर बयान दिया कि बागेश्वर बाबा तो अक्सर हम लोगों को ही टारगेट करते हैं। ये उल्लू है, हम इतने कमजोर नहीं है कि कमजोर पे टारगेट करें यार। हमारी आंखें में इतनी कमजोर नहीं है। शहाबुद्दीन साहब, हम अपने पवित्र मुंह से नाम भी ले रहे हैं, बस ये कृपा समझो। हाँ, हम आपके विरोध में नहीं है, नो। आप कहते टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट उनको करते हैं जो देशद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जो रामद्रोही है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें राम से दिक्कत है, जिन्हें रघुवर से दिक्कत है और अकबर से मोहब्बत है। हम उनको टारगेट करते हैं जिन्हें संतों से नफरत है। लेकिन बुरा मत मानिए, और हां भूल कर भी आप हमको छेड़ना मत, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। और एक बात बोले, बुरा ना मानना। आप कहते कि हम आपको टारगेट करते हैं, हम नहीं करते। आप चुप रहो, हम नहीं करेंगे। और भैया छेड़ोगे दूसरी बात, हम बिल्कुल भी। और एक बात बोले, बुरा तुम्हें बुरा लग जाए तो लग जाना यार, 2 रोटी कम खाना। अपन तो इडली खाएंगे आज और पनीर खाएंगे, तुम मत खाना। हाँ, आपको कह रहे हैं हमारा सनातन धर्म कितना अद्भुत है, हमें गर्व है। आई प्राउड ऑफ यू इंडियन एंड आई प्राउड ऑफ यू सनातन। हमें गर्व इस बात पर है कि तुम्हारे मजहब में आज तक स्त्रियों को मस्जिदों में तुम प्रवेश नहीं करवा पाए, और हमारे यहां तो बगल में बैठ करके मां से संबोधित किया जाता है। और तो ठीक है, भारतीय तो छोड़ो, विदेशी भी स्टीव जॉब्स की पत्नी कमला बन जाती है, वो भी यहां आकर के डुबकी लगाती है। ये हमारा सनातन धर्म है। और हां, जो कुछ उल्लू आज तक बिछड़े और पिछड़े नाम पर राजनीति करते थे, इस महाकुंभ ने उनके मुंह पर तमाचा मारा है। जहां संगम है वहां ना कोई जात पूछ रहा, ना कोई ऊंच नीच पूछ रहा, ना कोई अंगड़ा और पिछड़ा पूछ रहा। जो आ रहा, क्या बड़ा क्या छोटा,
क्या सन्यासी, क्या गृहस्थी, क्या योगी, क्या भोगी, क्या जपी, क्या तपी, क्या दानी, क्या अज्ञानी और क्या ज्ञानी, सब एक साथ डुबकी लगा रहे हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। और माय डियर डॉट 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 उल्लूनाथ, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हम पे FIR नहीं बनती, हमने नाम ही नहीं लिया। बाकी जो समझ गए तो वो बात अलग है। अगर तुम्हें दिक्कत हो साहबुद्दीन साहब, हमारा वीडियो मत देखना। तुम ये तो, हाँ हम हिंदू मुसलमान भी नहीं करते, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे? 2 मिनट का टाइम निकाल के महाकुंभ में आप जरूर आइए। घर वापसी ना कर लें तो कहना। हाँ, आप जब इन संतों की विरक्तिपन, फक्कड़पन को देखेंगे, खुले हैं लंगर, बट रहा भंडारा, पूछा नहीं जा रहा कि तुम किस बिरादरी के हो, पूछते नहीं है कि तुम कहां से आए हो, यह भी नहीं पूछते कि तुम बिछड़े हो या पिछड़े हो। माथे पर तिलक सबके है, भंडारा सबको है। गंगा पूछ नहीं रही संगम कि तुम कौन हो, बस तुम डुबकी लगाओ और आशीर्वाद पाओ। और कितने महापुरुष भारत की सनातन संस्कृति के ध्वज वाहक महात्मा कितने उदारवादी होते हैं, सालों सालों तक कथा करते हैं, चढ़ोतरी पाते हैं और महाकुंभ में टेंट लगा करके फूंक देते हैं। ये फकीरी है, ये फकीरी मिजाज महात्माओं का करवा रहे हैं। कोई चाय का भंडारा, एक यहां बाबा है रसमलाई वाले बाबा, ले रसमलाई, दे रसमलाई फ्री में, नो प्रॉब्लम, लगो। कुछ तो इतना खा गए कि लगे पेट गड़बड़। हाँ, अगल बगल पेट ही खराब वाले घूम रहे हैं। हाँ, खूब कहीं रसमलाई बट रही है, कहीं भभूति बट रही है। हमने कल भभूति बांट, हम कहा और तो कुछ है नहीं है अपन पे, हमारे पास कुछ था ही नहीं। हमने कल भभूति की लाइन लगा, हम कहा ले भभूति, भभूति भट गई। जय बजरंग। तो हम आपको कहना चाह रहे, हमारा संगम, यहां हम संगम में बैठे हैं। यहां संगम किसका है? भक्त का, भगवंत का और संत का संगम हो रहा है। संगम में बैठे हैं भैया, यहां गुरु, सदगुरु और जगत गुरु का संगम है। गुरु कौन? जो अज्ञान को मिटाए। पर सदगुरु कौन? गुरु वो जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दे, पर सदगुरु वो जो आत्मज्ञान दे। पर जगत गुरु कौन? जो ब्रह्म ज्ञान दे। यहां तीनों का संगम है, तीनों बैठे हैं, जगत गुरु भी बैठे हैं, सदगुरु भी बैठे हैं और गुरु भी बैठे हैं। यहां संगम है गुरु का, सदगुरु का और जगत गुरु का भैया। लेकिन यहां जहां हम परमार्थ निकेतन की छत्र छाया में बैठे हैं, यहां संगम है कथा का, कथा वक्ता का और श्रोता का। यहां भी त्रिवेणी बह रही, यहां त्रिवेणी बह रही और यहां भी त्रिवेणी बह रही। अंतर इतना है, वहां की त्रिवेणी में जाना पड़ेगा, यहां की त्रिवेणी में सिर्फ बैठना पड़ेगा। वहां डुबकी लगानी पड़ेगी, यहां कुछ नहीं, बस बैठ जाना है, अपने आप डुबकी लगेगी। मन निर्मल अपने आप होगा, विचारों की शुद्धि अपने आप होगी। तो संगम में हम जाएं। पर मेरे प्रियजनों, एक बात ध्यान रखें, महाकुंभ है, हम संगम में आए हैं, आप भी आए हैं, पर ऐसे मत चले जाना। बाहर की डुबकी तो लगा ली है, अब अंदर की डुबकी लगाना है। आपके तन ने अगर संगम में डुबकी लगाई और मन ने डुबकी नहीं लगाई तो तुम्हारा संगम आना बेकार है। याद रखना, तुम तब तक संगम की महिमा को नहीं जान पाओगे जब तक तुम्हारा मन डुबकी नहीं लगाए। जब तक तुम अपने विकार और अवगुणों को छोड़ने का प्रण नहीं लोगे, तब तक तुम्हारा डुबकी लगाना बेकार। जब तक तुम दूसरों से द्वेष नहीं त्यागोगे,
तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार है। जब तक तुम होश में नहीं जियोगे तब तक तुम्हारा संगम में डुबकी लगाना बेकार है। इसलिए आज की बात तुम्हें नोट रखना है। यहां एक से एक विरक्त मिलेंगे। कल हम रात को जहां बैठे थे ना, परम पूज्य श्री कैलासानंद जी मुनि जी के पास, महाराज जी के पास में, वहां एक बहुत अनूठी बात उठी। 2001 के महाकुंभ में किसी संत ने बताया, वहां एक घटना घटी। 2001 के महाकुंभ में एक महात्मा बैठे हुए थे, उनके साथ में सब शिष्य बैठे थे, खड़े थे, और एक आदमी आया था, कोई पागल टाइप का, और उसके जो रोमकूप हैं, रोम, वो इतने बड़े बड़े थे कि नाक तक ढक रहे थे, और वो डुबकी लगाने जा रहा था, और महात्मा भी अपने चेलों के साथ जा रहे थे। तो उसने ऐसे रोमकूप ऊपर किए और पूछा, ये कौन सा युग चल रहा है? तो गुरुजी जो महात्मा थे, उन्होंने बड़ी गौर से देखा। उन्होंने कहा कि बाबा, ये कलयुग चल रहा है। तो उनका जवाब सुनकर के वो महात्मा चकित रह गए। उस बाबा ने ऐसे रोम किए और पूछा, कौन सा युग चल रहा है? तो उस महात्मा ने जवाब दिया कि ये कलयुग चल रहा है। पता है? बोले क्या? बोले ओ, फिर आ गया ये कलयुग। तो महात्मा बोले, महाराज फिर आ गया? हाँ, कितने साल हुए कलयुग के? तो उन्होंने कहा 5000 साल होने वाले। ओ, 5000 साल हो गए। और वो चले गए, खूब खोजा, मिले नहीं। पता है हम क्या बताना चाह रहे? ये जो महाकुंभ है कोई साधारण नहीं, ऐसे ऐसे कई